नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम आपको इस वीडियो में जनरल, ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी के लिए एक विभाग द्वारा एक न्यूज़पेपर में एक जो कटिंग है, या आपके लिए बोल सकते हैं एक नोटिफिकेशन है, वो जारी की गई है। आप इस नोटिफिकेशन को पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि उनका अभी तक सेकंड इंस्टॉलेशन नहीं आया, SC और ST कैटेगरी का, और जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वालों का, जिनका स्टेटस वेरीफाइड है लेकिन अभी तक उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। कहीं ना कहीं फंड की एरर या कहीं ना कहीं और अन्य सारी एरर से उनके सामने प्रदर्शित हो रही हैं। सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी का वीडियो रहने वाला है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए, जो एक न्यूज पेपर में एक जो कटिंग निकली है, उस कटिंग के आधार पर विभाग ने आप लोगों के लिए एक सूचना प्रकाशित की है। क्या है सूचना में, आप उस सूचना की जानकारी को देखिएगा। चलिए, जो कटिंग है उस कटिंग के माध्यम से हम आपको जो जरूरी सूचना है आप सभी लोगों के लिए, वो आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सामान्य और पिछड़े वर्ग के छूटे छात्रों को भी अगले साल मिलेगी छात्रवृत्ति। ये सूचना है, ये अमर उजाला न्यूज़पेपर में निकली हुई है। काफी ऐसे छात्र हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी के, उनकी जो परसेंटेज भी है, किसी की 60% है तो किसी की 65 है तो किसी की 70% है, और काफी समय से उनका जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं वेरीफाई है, लेकिन वो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि वेरीफाई स्टेटस होने के बावजूद भी अभी तक उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो नहीं पहुंचा है। तो चलिए, क्या जानकारी है, जानकारी आप सबसे पहले देखिएगा। अभी बजट खत्म होने पर नहीं मिलती है छात्रवृत्ति, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। काफी लोगों के करंट स्टेटस में वेरीफाई होने के बाद जो फंड नॉट अवेलेबिलिटी की जो एरर है, या जो करंट स्टेटस में प्रदर्शित हो रही है, इसमें काफी छात्र जिनके सामने ये समस्या आ रही है फंड से रिलेटेड वाले में जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि SC और ST कैटेगरी के, इनके में अगर फंड भी खत्म होता है तो कहीं ना कहीं दोबारा से फंड का अरेंजमेंट करके इनके पास स्कॉलरशिप को भेजा जाता है। लेकिन जो छूट जाते हैं वो जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट हैं, जो फंड ना होने के कारण उनकी जो स्कॉलरशिप है उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पाती है। चलिए, न्यूज़पेपर में जो कटिंग है, उस कटिंग को एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पॉइंटों को आप समझिए। वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, प्रयास करेंगे कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। चलिए, यहां पर लिखा हुआ है, सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के छूटे छात्रों को भी अगले साल छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई हो सकेगी। अभी बजट खत्म होने पर देयता अगले वित्त वर्ष के लिए नहीं बढ़ाई जाती थी। मतलब आपका जो बजट है, आपके जो करंट स्टेटस में बजट का जो मैसेज भेज दिया जाता था कि फंड नॉट अवेलेबल वाली जो एरर थी, वो हो सकता है अगले साल से आपको देखने को ना मिले। आगे क्या लिखा हुआ है, नियमों में बदलाव के लिए समाज कल्याण विभाग ने शासन को जो एक प्रस्ताव है, जो एक पत्र वो भेज दिया है। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय और अन्य वर्ग के लिए, जो उनकी एक आपने देखा होगा जो आय की लिमिट रखी गई थी, वह आपकी 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए जो कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रही होगी, 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय। अन्य वर्गों के लिए 2 लाख रुपए तक सालाना आय परिवारों के छात्रों को इस योजना का लाभ देती थी। आप लोगों ने देख लिया होगा जो एक आय का क्राइटेरिया रहता था 2.5 लाख और 2 लाख रुपए, जो आप लोगों ने देखा होगा कि इससे कम आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले पाएंगे। आगे देखिएगा, परिवार के छात्रों को इस योजना का लाभ देती थी। हर साल सभी वर्गों के 50 लाख से ज्यादा छात्र योजना का लाभ पाते थे। मौजूदा नियम के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र
पात्र छात्र अगर किसी वित्त वर्ष में लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं तो उन्हें अगले साल वित्त वर्ष में भी पिछले वर्ष का भुगतान किया जा सकता है, जबकि सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग, ये लिखा है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यह व्यवस्था नहीं थी। मतलब अगर आपका एससी और एसटी कैटेगरी है, अगर आपको इस वर्ष सेकंड इंस्टॉलेशन अगर आपके पास नहीं पहुंचता है तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह जो लेटर है वो न्यूज़पेपर में आई हुई है जो कि विभाग के द्वारा प्रकाशित की गई है। काफी लोगों का एससी और एसटी कैटेगरी का लगातार 25 अप्रैल के बाद लगातार डे बाय डे जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि 90% छात्रों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में विभाग द्वारा ट्रांसफर किया जा चुका है। 10% ऐसे छात्र हैं जिनका फर्स्ट इंस्टॉलेशन 18 मार्च को या 11 मार्च को या 10 मार्च को उनके बैंक अकाउंट में आया था, लेकिन सेकेंड इंस्टॉलेशन का पैसा अभी तक उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। चलिए आगे क्या जानकारी है आप देखिएगा। छात्र अगर किसी वित्तीय वर्ष में लाभ पाने से वंचित रह जाते तो उन्हें अगले वर्ष वित्तीय वर्ष में पिछले साल का भुगतान किया जा सकता था, जबकि सामान्य वर्ग, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यह व्यवस्था नहीं थी। समाज कल्याण के विभाग ने सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए देयता अगले वित्तीय वर्ष में अग्रसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। मतलब जो छात्र इस वर्ष अपनी स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सामान्य वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग और आपका ओबीसी वर्ग, उसे एक बार फिर दोबारा से अगले वर्ष अग्रसित करने का मौका दिया जाएगा। आपके कॉलेज वाले आपके फॉर्म को दोबारा से अग्रसित करेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिल पाए। जो छात्र इस वर्ष स्कॉलरशिप की सूचना से या पात्र होने से छूट जाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है कि उपाध्यक्ष सदस्यों के सूत्र के मुताबिक अगर शासन से सहमति मिली तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के छोटे छात्रों को योजना का लाभ मिल सकेगा। मतलब यह जो विभाग द्वारा यह जानकारी पब्लिक की गई है, समाज कल्याण विभाग ने शासन को लेटर भेजा है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं कि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाले ऐसे छात्र हैं जो वेरीफाइड होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फंड रिलेटेड एरर के कारण उनका जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता था, जिससे छात्र अपनी समय से शुल्क की भरपाई अपने कॉलेज में, अपने विद्यालय में नहीं कर पाते थे। और एससी और एसटी कैटेगरी पैसा है, कहीं ना कहीं अगर उनका फंड भी खत्म होता है तो कहीं ना कहीं फंड एलिजिबल करके उनका जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। काफी एससी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, अभी उनके पास मौका है। एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट, वो कैंडिडेट परेशान ना हो, क्योंकि 21 जून को थर्ड फेज का पैसा एससी और एसटी कैटेगरी का आने का है। तो आप इंतजार करें, अभी आपके पास समय है। समय केवल जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वालों के पास समय नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए समस्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि एससी और एसटी का दोबारा से फंड भी क्रिएट किया जा सकता है, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी पैसा किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो व्यवस्था, अब कुल मिला के व्यवस्था जो शासन ने भेजी है कि जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी वाले अगर उन्हें इस वित्तीय वर्ष में किसी कारण से पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता है, अगर उनका स्टेटस वेरीफाइड है, तो उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में इस वर्ष का पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था की जा रही है। समाज कल्याण विभाग ने शासन को पत्र भेज दिया गया है। अब केवल शासन की अनुमति केवल ही बची है। अगर शासन अनुमति देता है तो सभी छात्रों के चेहरे पर खुशखबरी आ जाएगी, क्योंकि उन्हें 2025-26 का भी स्कॉलरशिप मिलेगा, और इस वर्ष का स्कॉलर अगर नहीं मिलेगा तो इस वर्ष का भी स्कॉलर उन्हें उसी वर्ष दिया जाएगा। तो इससे कि छात्र अपने विद्यालय की जो बकाया शुल्क है वो शुल्क की भरपाई अपने समय से कर पाएंगे। विभाग ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है, लेकिन अभी प्रस्ताव के लिए पारित है। जब उत्तर प्रदेश शासन इस प्रस्ताव को पारित कर देगा तो हमारे सभी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा, हम बोल सकते हैं, खुशखबरी का समय होगा। काफी बेरोजगार छात्र हैं जो स्कॉलरशिप के आधार पर अपनी पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो वह वंचित रह जाएंगे, जिससे आने वाले भविष्य में वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है, आप लोगों के लिए जानकारी उम्मीद रही होगी। जो जानकारी हमने आपको बताई है जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी हम आपको सभी लोगों को एक बात अवगत कराना चाह रहे हैं, जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, कोई भी कैटेगरी हो, आप कंप्लेंट करें। 1076 पर आप कंप्लेंट करें, हमने आपको बताई है, आप 1076 पर कंप्लेंट करें। हेल्पलाइन नंबरों पर बात करें, समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर बात करें। अगर आपके नियर बाई में समाज कल्याण विभाग का कार्यालय है तो वहां पर आप जाके अपनी हार्ड कॉपी वगैरह जमा करें, वहां के अधिकारियों
अधिकारियों से बात करें, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लाभ जरूर मिलेगा, थोड़ी सी परिश्रम आपको करनी पड़ेगी लेकिन आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो ऐसे कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी के जिनका सेकंड इंस्टॉलेशन नहीं आया है वो अभी इंतजार करें, 21 जून तक उनका जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि थर्ड फेज का जो पैसा भेजा जाना है वह आपका 21 जून को थर्ड फेज का पैसा भेजा जाना है। तो हो सकता है उसके साथ ही आपकी स्कॉलरशिप को ट्रांसफर किया जा सके। तो उम्मीद रही होगी सभी कैटेगरी के लिए जो हमने जानकारी बताई है उन्हें जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो अपने साथियों के पास शेयर करें, उन्हें भी इस खुशखबरी का समय है जानकारी मिल सके। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।